वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दे पावन दरबार विच काफी देर तो जुड़ बैठे गुरु सवारी साध संगत जीओ, बड़ा महान समा आप जियां नूं प्राप्त होया है। उस परमात्मा की इबादत में जुड़ के जीवन दीयां घड़ियां नूं आप जी सफलियां बना रहे हैं। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी खुले दर्शन दीदार बख्शदे हुए नदरों नदर निहाल कर रहे हैं। सुभाग समा प्राप्त होए संगत दीयां घड़ियां दा। कल शाम दे दीवाना विच आप जियां ने सरवण कीता सी। जदों ही राजे बृहदर्थ का पुत्र जरासंध वड्डा होया, अचल चेत चंद्रक मुनि बिहार के इलाके के जंगलों में फेर आए। राणियां समेत जाके मत्था टेकिया, अपना राज भाग सौंपना चाहया। ऐ सतपुरुषो तुसी मेरा राज रख लो, तुसी राज भाग करो कि मैं जंगलों में जाके तप करना। साधु बड़े प्रेम में आखन लगे, कहते नहीं भाई सानू राज की लोड़ नहीं, कि राज बख्श तू अपने पुत जरासंध। संतां दा वचन मन के पुत अपने नूं राज भाग बख्शिया। राणियां समेत राजा जंगलों में तप करन तुर गया। हुण जरासंध नौजवान होया, उन्हें पूरे हिंदुस्तान से कब्जा कर लिया। छोटी मोटी राजे महाराजियां दे राज तोड़ के अपने राज का शासन वधा लिया। हुण उन्हां समयां दे विच जरासंध ने अपनी धी का विआह कंस दे नाल कीता। कंस सी कृष्ण का मामा। हुण कंस दे मन विच किसी ने वहम पा दिता, जे कृष्ण वड्डा होया ते तेरी मौत काल बनेगा। मामे ने कदे केसी नूं भेजिया, कदे धानक नूं भेजिया, कई दैत भेजे ने कृष्ण नूं मारन दे वास्ते, पर उन्होंने प्रभु ने बचाया। आखिरकार कृष्ण जी ने कंस नूं मार मुकाया। जिस वेले जरासंध नूं पता लग्या भी मेरी धी विधवा होगी, कि सारे पवाड़े की जड़ केवल कृष्ण है, उन्हें उसे दिन हथियार चुके 17 वार जंग कृष्ण नाल कीता। 17 वार ही जरासंध जितदा रहा, कृष्ण नूं छड़दा रहा। इत्थों तक आप जियां ने कथा नूं सरवण कीता। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी पटना साहिब की पावन धरती ते इस इलाके की कथा नूं सुना रहे हैं, क्योंकि जरासंध का इलाका सी बिहार। इस करके दसिया जा रहा भी ये इलाका एडी भगती ते शक्ति का वारस कदों तो बनया। कुछ समा मन चित व्यक्तियों को एकाग्रचित बनाइए। आओ बख्शो प्यार का सबूत, गज वज के जपो जी सतनाम श्री गुरु साहिब जी, सतनाम श्री गुरु साहिब जी। रण भैरव करके वो बार, हट हट गयो प्रभ ते हार। जरासंध नूं जिस वेले पता लग्या भी मेरा जवाई कंस कृष्ण ने मारिया, उहदा खून उसे दिन खौलिया। उन्हें मथुरा नूं चारे चुफेरे तो घेरा पा लिया। पहला जंग होया, कृष्ण जी हार गए बुरी तरह। दूजा जंग होया,
गिणती दे 17 जंग जरासंध नाल कृष्ण दी फौज दे पांडवां दे होए। हर जंग दे विच मूंह दी खानी पई, पर उन्हां समयां दा असूल सी हारन वाले नूं जेल दीयां सलाखां मिलदियां ने। कृष्ण क्यों बचिया? जरासंध जद भी जित प्राप्त करिया करे ते कृष्ण हारिया करे, कहंदे वालां तो केसां तो फड़ के कह दिया करे तू मैनूं सोहना ते मनमोड़ा लगदा है, इस करके सजना मैं तेनू मारना नहीं चाहता, तेरी जान बख्शी, अगे तो कदे मेरा सामना ना करे। कृष्ण नूं पता भी जरासंध नूं असीं मार सकते हैं, पर इहने मैनू मारना नहीं। कि जानदा ये अवतारी पुरुष है, मेरे नाल प्रेम करदा है, तो फिर जंग कर लिया करे। 17 के 17 जंगां दे विच बुरी हार हो गई। पुनः द्वारका सिंध बजारे, रचीपुरी बस रहे सुखारे। जिस वेले 17 जंगां विच हार मिल गई ते कृष्ण जी दे मन विच खौफ जाग गया भी ते कदे भी सानू मार सकदा है। फौजा अणगिणत इहदे कोल ने, मार मकाउण वाला इहनूं कोई नहीं। अवतारी पुरुष इहनूं मार नहीं सकदे। कृष्ण जी ने भली गुजारी, भली समझी, अपने मित्रां नाल साथ लै करके उन्होंने मथुरापुरी छड़ दित्ती। मथुरा नूं छड्ड के एक नगर वसाया बड़ी दूर दरियावां दे कंढे, उहदा नाम सी द्वारका। हुण द्वारकापुरी दे विच जाके भेस बदल के कृष्ण जी रहिंदे ने, दिन जिंदगी दे बड़ी खुशी खुशी कटदे ने। चलो दुश्मन नूं ते नहीं पता लगेगा कृष्ण कित्थे है। हुण कृष्ण जी अपनी फौज की मजबूती कर रहे हैं, क्योंकि पांडवां दे नाल कृष्ण उन्हां वेले भाईचारे की साझ विच सी, बड़ा प्यार सी। इस पासे आपां ना जाइए, ये महाभारत की कथा है। हुण कृष्ण जी का साथ पाके पांडव भी खुश हन। कितिक काल बीत्यो तिस पाछे, पांडव भये सूरमा आछे। कहते हौली हौली समा पिया, एक पासे जरासंध दा राज आ ते दूजे पासे पांडवां ने कीती भगती। पंड राज दह जोग कमावा, कहे हम अदक तपस्या साधी, महाकाल काल का कराती। हेमकुंड के पर्वतां ते पांडवां ने भी कदे तप कीता सी, तप करके उन्हां नूं राज मिलना संभव सी। कहते हुण पांडवां दा जोड़ चलदा है। हौली हौली उन्हां दी सूरबीरता दीयां गल्लां होण लगियां। लोकी लोहा मनदे ने, राज सूख चाहत करियो, 70 अजात मनोरथ करियो। हुण पांडवां दे मन दे विच इको एक चाहत है, साडा राज हिंदुस्तान ते हो जाए। हुण ये राजा बनाउणा चाहुंदे सी युधिष्ठिर नूं। बड़ा चंगा इंसान है, भगती वाला मनुख है। कहंदे मन दे विच बड़े ख्याल आउंदे कि कौरवां दे पक्ष दे विच सी दुर्योधन, पांडवां दे पक्ष दा सी युधिष्ठिर, धर्मी पुरुष भगत आदमी। हुण ये राज करना चाहुंदे सी। एक पासे राज है जरासंध दा, हुण जरासंध दे विच कमजोरी पै गई, ओहदे मन विच सूक्ष्म मान आउण लग गया, अहंकार। बनाया ते परमात्मा नहीं है। रावण, हरणाक्ष, जिन्हें भी औरंगजेब वर्गे आए भेजे ते परमात्मा नहीं ने। करामातां भी उन्हें दित्तियां, जोर भी उन्हें बख्शिया, पर जदों वेखिया भी अत्याचार दुनिया ते करदे, रब नूं विसार के उन्हें करामातां खिच्चियां ते अपनी कठपुतलियां तो ही मरवाते। पलड़ा भारा सी हल्का कर दिता। हुण पांडवां दे विच राज सी, इच्छा सी, ये भी लोकां नूं जितण लग पए। ऐसे श्री घनश्याम बुलाए, आत प्रै लख कर तिन ग्रह आए। हुण कृष्ण जी पांडवां तो बड़ा दूर रहिंदे सी, हट के भावी भाईचारा, बड़ा प्रेम है। महाभारत विच भी इन्हां दा ही साथ दिता उन्होंने। युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम का खत एक दिन कृष्ण नूं पाया कि जे सजना कदे साडे कोल भी आ। पांडवां दा प्रेम देख के कृष्ण जी चल के इन्हां दे पास आए। हुण समा बतीत करते, विचारा करते कि कहते जरासंध मारिए किवें, ओनू मारना बड़ा औखा है। अपन मनोरथ भनियो अगारी, सुन मधुसूदन गिरा उचारी। हुण पांडव चाहुंदे ने
ਵੇਖੋ ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਂਡਵ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਂਡਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 5200 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਰਾਸੰਧ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਏ, ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋਈਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਕੰਸ, ਕੰਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਈ ਮਰਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈਏ। ਮਹਾਵੀਰ ਜੋ ਮਗਧ ਨਰੇਸ਼ ਜਰਾਸੰਧ ਬਲ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਰਾਸੰਧ। ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਗਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਹਮਕੋ ਲੈ ਆਏ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਰਾਏ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪਿਆ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵਾਸਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮਾਰੇ ਬਿਨ ਮੁਖ ਨਹਿ ਹੋਏ, ਪੂਰਨ ਭਇਓ ਆਰ ਬਲ ਸੋਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੁਕਤੀ ਕਿਹੜੀ? ਆਜ਼ਾਦੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਦਮ ਸੋਚ ਸੋਚ ਚੁੱਕਦਾ, ਕਦਮ ਬੋਝ ਬੋਝ ਰੱਖਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਾ ਵੱਢੀਏ ਜਰਾਸੰਧ ਦਾ। ਪਰ ਉਮਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਰਾਸੰਧ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ, ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇ ਜਰਾਸੰਧ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਐਂਟੀ ਕੌਰਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਾਂਗੇ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਾਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾਏ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਨਿਜ ਮੰਦਰ ਚੜ ਕੇ, ਗਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਕਰ ਬਲ ਕਰਕੇ। ਪਾਂਡਵ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚਾਂ ਤੇ ਰਗੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਂਡਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਤੇ ਜਰਾਸੰਧ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵੋ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰਾਸੰਧ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਰਜ ਮਾਰੀ ਗਦਾ ਚਲਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮਥੁਰਾ 'ਚ। ਉਹ ਹੋਇਆ 100 ਯੋਜਨ। ਹੁਣ ਜੇ 100 ਯੋਜਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਣਦਾ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 800 ਤੇ 900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਜਰਾਸੰਧ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮਥੁਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਗਧ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗਦਾ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀ। 100 ਯੋਜਨ ਮੁਖ ਕੋ ਵਿਸਤਾਰ, ਪਹੁੰਚੀ ਹਮ ਟਿਗ ਕੰਨ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਦਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮਗਧ ਤੋਂ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਮਥੁਰਾ ਜਾਣ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੋਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਜਿਹਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
कहती अज सहज सुभाव जो गला मारी कृष्ण सी अंतरजामी 16 कला संपूर्ण उन्हें जान लिया। भज के अपने महल चो बाहर निकले, जे महल विच रह गए सने महल ढाऊ ते सने मैनू मारू। बाहर निकले भज के जान बचाई, तब बलदेव सख्त कर अपनी, आवत गदा निफल कर अपनी। जिस वेले कृष्ण बाहर निकले उत्थे खड़े सन बलदेव। बलदेव का अर्थ है बलभद्र, एक साधु कृष्ण का मित्र भी है भरा भी है। जदों पता लगे भी कृष्ण जी ते वार किया, उन्हें अपनी जिंद जान अगे की, कहते बल करके गदा नूं फड़िया, बल करके गदा फड़ के अपनिया करा माता नाल भिस्त की, पर धरती ते चला के गदा ने इनू भी मारिया इन्ने जोर नाल सी। कहते रब रब करदे कृष्ण की जान बची। आखो सतनाम, जे उस दिन बल भदर ना हुंदा ते मथुरा विच समाध बन जाती। एडा बली सी जरा संग, एवें गल्लां नहीं। सतगुरां दी बाणी पढ़ के देखो, कहते रब ने आप मारिया जरा संत नूं जदों हंकारिया। रब नूं कोई राम मार सकदा सी? हरनाक्ष नूं भी मारिया, परमात्मा ने आप मारे। जरा संध काल जमन सुधारे, इन्हां दोनों नूं संघारन वाले परमात्मा आप सी। एक काल जमन होए दैत, एक जरा संध। हुण जरा संध कोल जदों राज आ गया, होमे आउणी संभव बात है कि सारे मेरे अंडर ने, मेरा कोई की बिगाड़ सकदा है? भगती घटा दी उन्हें। हुण कृष्ण ही जरा संध दी कमजोरी बनन लगे आए। जरा सिंह राखत बल कना, केतिक ताकी गिनती गना। कृष्ण जी कहते भाई ना मैं जंग करना उहदे नाल, ना मैं जाना सामने, एवें ना किते मैनू मरवा दिओ। आखो सतनाम, पांडवां दी ना गल करदा कृष्ण, कहंदा बहुत औखा है। ओहदा सताया ते मैं मथुरा छड्ड के द्वारका पहुंचेगा। राज तुसी करना है, बली का बकरा मैनू बनाउण लगे। पांडव कहते नहीं जी आप रल मिल के सब कुछ करांगे, तुहाडे बिना असीं भी अधूरे हैं, तुहाडे कोल 16 कला ने। जे जंग होएगा कोई करा मात विखायो, ताते नीको यह उपाय, सेना हमको चले न काए। कल्ली सेना कल्ली फौज लेके जावांगे ते साडे ते योधियां दे 70 विछाए जाणगे। पहला करोड़ा मरवा बैठे सूरमे 17 जंगां। हिंदुस्तान च कोई जंग का जिक्र ज्यादा होता है महाभारत। महाभारत दूजी तीजी नहीं सुनाते, क्यों? उन्होंने भगवान जी हार गए सी। आखो सतनाम, हार की गल कौन करता होंदा? जित्ते वाला ही रौला पाउंदा है। कृष्ण जी कहते भाई सेना इकट्ठी करके लड़ना, 100 जन्म भी लै लियो जरा संत नूं हरा नहीं सकते। उसे जोर नहीं चलना कोई अपना। पांडव कहते जी कोई तरीका दसो, दुश्मन तुहाडा भी उन्ना वड्डा ते साडा भी उन्ना ही वड्डा है। जे दुश्मन नूं मौका देता, समा देता, वो मार मुकाएगा। जे सन्मुख सकै न कोई, चमू लड़े क्यों जीतन होए। फौजा की गल चली, कृष्ण जी ने पूरा जवाब देता। कहते हो जिहदे सामने ओहदा तेज प्रताप देख के वड्डे तो वड्डा योधा खड़ नहीं सकदा। पांडवों तुहाडीआं फौजां उत्थे की करनगी? जे तुसी मैनू आखो ना भी मैं जरा संत दे सामने खड़ जा खचा खपा के, कृष्ण कहते मेरे च इन्ना जोर नहीं। वो परमात्मा का भेजिया है, साधुआं दे वचन उहदे नाल हर वेले वरतदे ने, उहदा ते प्रभाव नहीं झल्लिया जांदा, बर्दाश्त नहीं हुंदा। आपां सामने नहीं जा सकते, सामना करना नामुमकिन है। अर्जन भीम संग लै जाऊं, कई भेद करते जित आऊ। पांडव पंजे भरा गल्लां करदे ने, कहंदे जी अर्जन नूं नाल लै जिओ, तीरां दा जी करदा है, भीम नूं लै जिओ। भीम सैन बहुत वड्डा योद्धा है, सुनिया होना तुसी, महाभारत तो कौन जान है। अफसोस की गल है सिखां नूं सिखां बारे नहीं पता। सिखां दे बच्चिआं नूं ये नहीं पता साडे 10 गुरु होए ते नाम की ने। जे पता भी होगा ना नंबर वाइज नहीं सुना सकते। ते महाभारत रामायण सबनूं याद है, क्यों? ये तुहाडा कसूर नहीं, साडा कसूर है। जब भी किते सिੱਖੀ प्रचार की गल होवे, असीं लोग माया इकट्ठी करन तक ही जोर लाउने हैं, प्रचार थोड़ा कीता है। एक फिल्म चली 4 साहिबजादे एनीमेशन, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ भी बड़ा रौला पिया, क्यों चली? सिर्फ सानूं ते पखंड नहीं मार लिया जी, आ नहीं करके विखा सकते, आ नहीं कर सकते। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी रोज हो रही है, वो बेअदबी नहीं।
जे कोई बन के विखावे साडे सिੱਖੀ प्रचार ਨੂੰ क्यों बेअदबी है। अजोका समा साडा आ हाल है, साडियां ने अपनियां लत्तां आप खिੱਚੀਆਂ ਤਾਂ जो साडे बच्चे इस्लाम बारे जानन, सनातन मत बारे जानन, कृष्णा बारे जानन, इन्हां नूं सिੱਖਾਂ बारे ना पता होवे, क्योंकि सिੱਖੀ पंजाब की धरती तो पैदा हुई ते इत्थे ही पता ना लगे। हुण उस वेले गलबात चली है कि भीम नूं लै जाओ, कृष्ण कहंदा मैं नहीं किसी नूं लैके जांदा, जे तुसीं जाना ते लख वार चलो, मैं तुहाडे पिछे हो के चल सकदा। हुण जिन्हें 17 वार सेवा कराई होवे, 18वीं वार ते सोचदा ही हुंदा आखो सतनाम भी अगे 17 वार कन्नां नूं हत्थ लगे, पता नहीं हुण छड्डू कि नहीं छड्डू, बार मकाऊ उत्ते तूं पांडवां नूं लैके आ गए। कृष्ण जी ने हौसला छड्डिया होया, पर भीम कहंदे तुसीं फिकर ना करो, जे असीं ओहदी हिक ते वार नहीं कर सकदे, पिठ ते कर सकदे हां। आप ही उपाय लभ लो, धोखा करके मारना ये प्रभु का काम नहीं। याद रखियो, देवी देवते कर सकते ने, रब की अंश ने। तुसीं कहोगे अंश क्यों किया जी परमात्मा की, तुसीं ते असीं आपां भी ते परमात्मा दी अंश हां, अपने विच भी ते प्रभु वसदा है। सुभाव साडे अलग अलग ने, फिर की होया, अंदर ते इक्को ही जोत है ना, एक ही परमात्मा है। हुण कृष्ण जी उस समय दे भगत कह लो, सब तो बड़े साधु कह लो, जिन्हां ने उस समय के लोगों को सीधे राह पाउणा सी, उन्हां ने हाथ जोड़ते कहंदे जी औखा काम बड़ा है, जे पिठ ते वार करना ते आपां कोई सलाह बना लैंदे आ, क्योंकि उन्हें अपने इंतजामात पक्के कीते होए, किसी की जरूरत नहीं। कोई राजा महाराजा फौज लैके मगध बिहार विच जा वड़े, कोई उहदे ते इहो जिहे मंत्र सिद्ध कीते, जे कोई जंग लड़न बारे सोचदा उहनूं पता लग जांदा है। अज के समय का डिवाइस ला लो, सैटेलाइट ला लो, उन्होंने समय की टैक्नोलॉजी यही सी, भगती करने वाले अंदर बैठे जान लेते किहड़ा की सोचदा की करदा। जमाना तो सही नहीं सी, आपां कहने अज टैक्नोलॉजी बड़ी एडवांस, उदों लोग पिछे सी नहीं। नहीं विचार के पासे लोग साडे तो किते कोहा अगे सी। असीं काहदी आजादी फिरदे हां, काहदा माण करदे हां, असीं बड़े सियाणे हो गए, बड़ी टैक्नोलॉजी फास्ट हो गई। जिन्ने असीं फास्ट होए उन्नियां बीमारियां नूं जन्म भी आपां ही दित्ता। सुख नाल आखो सतनाम। उन्हां समयां च रोग बीमारियां नहीं सी, असीं रोगां च बीमारियां च एडवांस होए। जिन्नियां सहूलतां बनाईयां, कोई एक बंदा उठ के दस दे भी साडियां बनाईयां सुविधावां साडे लई सुखदाई ने, सुख घाटा ते साइड इफेक्ट ज्यादा है। फोन भी जेबां च ने, इंटरनेट भी सारिਆਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ है, सोशल मीडिया नाल जुड़े भी सब दे नाल, पर अपने परिवार तो दूर आ, अपने आप तो दूर। एक पल का चैन, एक पल का सुकून नहीं। उदों लोग इकट्ठे रहंदे सी, आपसी प्यार भाईचारा बड़ा सी। जे कोई दुश्मन आ ते सब उहनूं दुश्मन समझ के लड़दे सी। भीम सैन ने कसम खाई, कहंदा मैं ते शतीर वांग तोड़ दियां जरा संध नूं विचों। करे कोई गल करे, बलभद्र कहंदा मैं जाना है, अर्जन कहंदा मैं जाना है, कृष्ण जी हम नहीं पढ़ते। उन्हें सोचा, कृष्ण सोचते ने भी इहदा में लगता है जरा संत वेखिया ही नहीं होना। आखो सतनाम, जिहड़े एडियां बड़का मारते ने इन्हां वेखिया नहीं। हिक ते वार करन वाला ते परमात्मा ने कह दिता जरा संत सामने कोई जम्मिया ही नहीं, कोई नहीं मार सकता। ओते बलि बड़ा सूरमा है, आप पहुंचे अब जाए समीप, भीम संग रण करे महीप। भीम संग कहन लग्या, भीम सैन आखदा कहंदा मैं जंग करांगा, पहला मैनूं विखा दे दिओ किहो जाए। जदों बहुती जिद करदे रहे, कृष्ण कहंदे ठीक है फिर भेस बदल लो। जे उहने मैनूं पछाण लिया बस फिर मेरे नाल खैर तुहाडी भी नहीं। आखो सतनाम। हो सकदा मैनूं ते छड्ड भी दूं, तूं मैनूं सोहना लगदा है, कोई गल आ सकदी है, पर तुहानूं नहीं बख्शदा हो, क्यों मौत नूं माफी कहने हो। अर्जन कहंदा जी ये ते साडी सूरवीरता नूं वधारण वाली गल हो। हुण अर्जन समय दा सब तो वड्डा तीर अंदाज सी महाभारत दे समय च। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਯੋਧਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਰਜਨ ਭੀਮ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਭੀਮ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਐਵੇਂ ਟਾਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੀ ਜਾਊਂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। शेर दे पिंजरे विच वड़ के सोचिया नहीं जाता भी बचिए किधर, ये तरीका पहले ही लभना पैंदा है, क्योंकि वह समा नहीं दिंदा सोचना। इत्थे विचारां
पांडवा ने कीतियां कहते जे आपां जरासंध ना मारिया ना हराया साडा राज खत्म हो जाएगा। ਇਹੋ ਸੁਭਾਟ ਦਵੈ ਸੰਗ ਮਾਰੇ ਜਸ ਜੈ ਹੈ ਤਸ ਲਿਓ ਸੰਭਾਰੇ। कृष्ण जी कहते ठीक है तुहाडी जिद्द ते मैं तुहाडे नाल चलदा मैनूं 2 सूरवीर दे दिओ जे तुसीं कहो भी आपां हिक ते वार करांगे सामने फौजां लगा के ये ते भुल जो ही नहीं हो सकदा। सीधी जी गल है कि सुते पे नूं मार दिओ। एक योद्धा है एक सूरवीर है। अज के समय च राजनीति च कोई बंदा बहुता स्टार बनता होवे पता है खतरा है एको तरीका एक्सीडेंट करा के मरा दिओ गल खत्म भोग के जाओ बहुत चंगा सी। राजनीति है जान ले लैंदी बंदे। हुण उन्हां समयां विच भी राजनीति यही सी साम दाम भेद दंड कि भेद फर्क पा के मार दिओ पिठ पिछे वार कर दिओ जरा संध नूं पता लगना। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ दुनिया ते मरे तां पिठ ते वार हो गया पिठ ते वार सामने दुनिया नहीं सी कर सकती। ये ते पहला तो चलता आया है। कृष्ण जी कहते मेरे साथी बन जाओ राजियां वाले कपड़े ला दिओ आप वस्त्र पा के असीं ओहदे देश की एंट्री नहीं कर सकते। ओहदी अख बड़ी तेज है। कही युधिष्ठिर पांडव राज आप सिद्धार्थ हमरे काज। हुण युधिष्ठिर नूं फिकर पिया होया भी जे कृष्ण भगवान ही मुकर गया जे यही डर गया ते साडा राज ते लग गया गूंजे सानू किहने बचाउणा है। एक बादशाह सुप्रीम जिहदा हिटलर वांगू सिक्का औरंगजेब वांगू चलदा होवे सामने जाण दी जरूरत कोई नहीं करदा। कहंदे कृष्ण जी तुसीं परमात्मा दी अंश हो तुसीं साडा पक्ष करो भावे सूरवीर वध लै जाओ तुसीं आ डरन वाली गल ना करो जां ते शहीद हो जाएंगे अमर हो जाएंगे जां फिर कैद कट लांगे गल्लां ते दो ही ने। हुण भीम ते अर्जुन तैयार ने। कृष्ण जी ने हामी ते भर दित्ती पर मन डरदा है। वो कहते तुसी अवतारी पुरुष होके डरदे। कृष्ण कहते मैं 17 वार ओनू झल चुके हैं हुण मेरा हौसला नहीं पैंदा। इस प्रकार निकी मन तुरे जिमही सब होए कारज हमरे। आखिरकार कृष्ण जी दी मिन्नतां करके युधिष्ठिर ने मना लिया। कहते गुप्त रखिया जाए सब कुछ हुण क्योंकि वो राज में ज्योतिषी बैठे मंत्र पढ़ने वाले लोग बैठे आप भी वो बड़ा सियाणा है जरासंध भगती करने वाला हर गल जानदा किथे कौन की करदा है उन्हें पता सी कि कृष्ण मेरा काल नहीं बन सकता। हो सकता है कृष्ण मेरे हथों मारिया जाए। वो चाहता सी रब दी अंश जे मेरे हथों मर गया ते पाप हो जू तां नहीं जरासंध मार दया करदा सी तरस करदा सी। ते हुण एक बंदा तुहानू मारन ते तुलिया होवे ते एक दो बार तुहानू छड्ड दे ते चाह के तुसीं जाओगे उस वेले भी मैं नहीं जाना मसा खैड़ा छुटिया ते मैं क्यों मरा जाके मौत नूं माफी जाके आप खां भी मैनू मार आके आप बैल मुझे मार। कृष्ण जी नूं बड़े औखे सौखे मनाया गया। आखिरकार हामी भरी है। वो कहता मैं स्पष्ट सामने नहीं जा सकता पिठ पिछे जा सकता भेस बदल के क्योंकि जे मैं सामने गया उन्हें कहना तू मेरे राज विच किवें वड़ गया तेरे नाल योधे कैद कर लेंगे फिर वो सजा देंगे। सुन तीनों कर जिसको बेस इसी देश को ऐब शेष। आखिरकार इन्होंने एक तरीका लभ्या तन ते लवास पाया पंडितां वाला। पंडित कौन विद्वान क्योंकि पहला जरासंध पंडितां ते लगदा बहुत सी इहदा पिता भी लगदा सी पर हुण पता लग्या पंडित लोग विद्वान ने विद्या पढ़न वाले ने। कृष्ण जी ने लाया टिक्का ला ली धोती रख ली बोधी भेस बना लिया। हुण जदों चलण लगे फिकर फेर पै गया कहते जे सिद्धा उहदे राज एंट्री मारी ते फस जाना आपां ने। ऐदां करो जे बिहार विच प्रवेश होना ना घट्टो घट्ट 500 किलोमीटर दूर दा वल पा के आवांगे उपर पिठ पिछों दी आना आपां देश दे जिधर राजे दा किला ना होवे उस पासे एक भेस बदलिया दूजा रस्ता बदल लिया। मग सूजे को तजबो कीना अपर देश को गए परवीन। सीधे राह जान की हिम्मत पई ना सीधे राह नहीं गए क्योंकि पिठ पिछे वार करने वाला कदे सीधे राह नहीं आउंदा। सीधे राह कदे नहीं आउंदा जिन्हें वार पिठ पिछे करना उहदे रस्ते भी टेढ़े हुंदे। कहते 500-600 किलोमीटर का वल पा के घुम घुमा के बिहार के उपर दी एंटर करना चाहते ने। पता किया भी किहड़े पासे राज भाग की सिक्योरिटी ढिली है जिथों दी प्रवेश होया जाए ते दूजा धर्म की आड़ लै ली।
जोधा तो उही हुंदा सूरवीर जिहड़ा सामने हिक ताण के आखे भी आ भाई इधर तैनूं मिलना मैं। धर्म की आड़ लैके जोगियां साधुआं दे कपड़े पा के किसी की पिठ ते वार करना किथे शोभा दिंदा है। कदे सिख धर्म च सुनी है गल, इस्लाम में सुनी नहीं सुनोगे। सिख धर्म पहला कहता तेरा दुश्मन कोई नहीं, पर जे कोई तेरी अणख नूं वंगारदा सिखा तलवार बन के सामने हो जा, भावे सिर तेरा ले जी जा ओदा ले जी, हिसाब मौके ती होना है। पिठ पिछे वार ना कर, क्योंकि वह मित्र नहीं होंदा, वह सूरमा नहीं होंदा जिहड़ा पिठ दे वार करता है। अज सोच के पंडितां दा भीख बना के जनेऊ पाया, गल च धागे पाए हुए ने, कच्चियां डोरियां हत्थां ते बन्नियां ने, कमंडल गड़बे चुक लए, राज विच प्रवेश होना चाहुंदे ने। मत हमरो आगम सुन पावे, हतनो पुनै कठन होए जावे। पैर भी नंगे कर ले, खड़ावां भी ला दियां, कहंदे जे किते पता उहनूं लग गया भी कृष्ण ते ओहदे साथी तुरे भेस बना के बदल के आउंदे ने तां फेर ना बच गए। बस फिर ते रोटी पानी चौल भी अंदर ही खाने बैठे ने, वो नहीं छड़ता किसी का। जुलमी हो गया, कहर करता सबसे, क्योंकि जरासंध की मत च थोड़ा जा फर्क पै गया। कोई बंदा जग के भगवान नहीं होंदा, कोई रब नहीं होंदा। ये पता नहीं इस साधु बनता कदों शैतान बन जाए, ये कदों चोर बन, कदों पापी हो जाए। कहते जी जे साडे बारे पता लग गया, एक ते होएगी पांडवां दी बदनामी। भी भेस बदली फिरदे एक्सपर्ट सी। जो कौरवां दा राज होया, पांडवां नूं निकलना पै गया, उदों भी जंगलां विच भेख बदल के जान बचाई इन्हां ने। अज फिर लिबास बदली फिरदे ने। उतरत भये सुरसरी पार, नदी गंडका करके बार। कहते सब तो पहला गंडका नदी के कंढे एक रात कट्टी, इथों फिर हर हर राम राम करदे, राम राम करदे गंगा दे किनारे पहुंच गए। गंगा अज भी पटना साहब दे विच दी जा रही है, जिथे ते शवेश पिता ने कंगण सुट्टे, कहते उस नदी के किनारे आके जल देण दा सूरज नूं बहाना बनाया, तां जो फौजां नूं शक ना होवे कि कृष्ण भी इन्हां दे विच ही तुरिया फिरदा। जरासंध दा सब तो वड्डा दुश्मन कौन सी? कृष्ण सी। कृष्ण, क्योंकि जरासंध दे जवाई कंस नूं मारिया ही कृष्ण ने। रिश्तेदार नूं मारन वाला मित्र कदे हो सकदा है? कदे नहीं हुंदा। इन्हां ने गंगा ते इशनान किया, तिलक तुलक फेर ला लई, इत्थों CID इकट्ठी की। कहंदे जी असीं ते दक्षिणा लैण जाना जरासंध जी कोले, असीं जाना वो रस्ते जित्थों दी साधु जांदे। क्योंकि जरासंध एक ऐसा बादशाह सी, वो अपनी प्रजा दे विच राजे महाराजियां नूं एक पासे ते साधुआं नूं वड्डा सत्कार दिंदा सी। VIP रस्ता भी भगती वाले आउण इस पासे, इस संघासण ते बैठण बराबर। सारिया कमजोरियां पुछियां गईयां लोगों को, माया दे दे कि सानू दस दिओ, नाले ते हथ वेखदे फिरदे लोकां दे, तां जो किसी नूं शक ना होवे, कोई जान जावे ना। सोना संता को तज गए, मागद विखै आवते भये। हुण इत्थे आके तिन्नों डर गए। डर इस करके गए कि जो असीं सुनिया है वो गल जानते हुए कि असीं एक कदम पुट के अगे नहीं जा सकते, एक कदम भी। जे पिछे जाते हैं बादशाह को शिकायत जाएगी भी 3 साधु आए ने, 3 पंडित लोग आए ने जी, वो वापस चले गए। उन्हें कहना मेरे राज चो साधु मुड़ क्यों गए, लैके आओ। फिर वो बुलाएगा, सानू गल सुधनी कोई नहीं, उन्हें पछाण लेना सानू, तां भी मौत साडे नाल निश्चित है। फिक्रमंद हो गए। भीम कहता कृष्ण जी वापस ना चलीए। कृष्ण कहता मैं तो 4 दिन तो करदा रहा, ना पंगा लो। आखो सतनाम, तुसीं भी ते डौलियां दा वल दिखाउण नूं फिरदे सी। जे हुण चल ही पए पिछे मुड़ना क्यों है? जरासंध चोदा जह राजा, निकट वाहनी अदक समाजा। इत्थे आके पता लग्या कहंदे करोड़ां दी गिणती विच फौज उहने अपने देश दे आसे पासे लाई होई है। वो इसलिए अगे राजियां नूं खतरा हुंदा सी, कोई राजा महाराजा आके मेरा राज ना खोले, मैनूं अंदर ना कर दे, फाहे ना टंग दे। सिक्योरिटी हुंदी सी, चारे पासे देश दे कंधां कीतियां हुंदियां सी। चाइना सब तो पुराना मुल्क है, अज भी जाके वेखो चाइना की दीवार सब तो वड्डी है। जिन्ना जिन्ना देशों ने बॉर्डर से दीवार कीतियां वो सेफ बैठे ने, जिहड़े कंडियां दी तारां लाई बैठे रोज सूरमे मराउंदे। आखो सतनाम, सही रौला ना।
कहते इस राजे ने अपने देश के आसे पासे बाउंड्री वॉल की सी। हुण बड़े बड़े मीनार बनाए ने, किले बनाए हुए, दिन रात पहरा लग्या होया है। बसै देश में सुख सो लोक, नह पावत कबहू मन शोक। तिन्ने पंडितां ने आके जरा सिंध बारे पुछया, पता लग्या कि जरा सिंध दे हुंदियां प्रजा बड़ी सुख नाल वस रही है। वो गरीब लोगों वास्ते, आम लोगों वास्ते बड़ा चंगा बादशाह सी। ये लोग अपनी पिठ पिछे भी बगावत नहीं करते, पिठ पिछे भी बुरा नहीं बोलते। या कलयुग का समय जिन्हों मर्जी वोटा पाई जाए, लोग वोटा पा के सरकार बना के भी गाला कढ़नों नहीं हटते। आखो सतनाम, आपे कृपा करके आते, आपे गुस्सी जाते। चलो इतने सरकारों की गल है, इतने सगा प्यो पुत बारे बोली जाता है, पुत प्यो बारे ये चलता है दुनिया च। पर इत्थे नहीं, कहते यदि कुड़ी में 7 वरतदा सी सच। सुन के बड़ी हैरान हुए, भीम से बड़ा प्रभावित हो गया। कहना मैं तो यहो मत्था टेकना जाके। कृष्ण कहता हद होगी, दिमाग ठीक है तेरा, वो दुश्मन अपना। कहता जी जे साडा दुश्मन है असीं क्यों बना लिया। कोई ओदी प्रजा विच राजे महाराजे नूं सलामा करदे आ। आखो सतनाम, अर्जुन भी सीरियस हो गया। कहता जी एडे गुण ओदे गाए जाते, लोकी उहनूं रब जान के पूजदे ने। चलो हुण पिछे नहीं मुड़दे, जे नहीं दस सकते कुछ, नहीं पिठ ते वार करते, चलो जाते जाते दर्शने सही। आखो सतनाम, दर्शने सही हो गए। जी एडी महान हस्ती जिहदे बारे लोकी कहते साडा जिउंदा जागदा रब है, सानू वेखना चाहिदा है। वडो नगर जै करग चुगड़दे, कोई ना मर्द जाहे को मरदे। इस नगर दे विच प्रवेश करना चाहते ने। गंगा नदी बिल्कुल किनारे ते सी। पटने शहर दे विच वड्डियां वड्डियां कंधां दीवारां कीतियां ने। भावें राज उहदा पूरे बिहार ते, पूरे हिंदुस्तान ते, उहदा अपना इलाका बड़ा सेफ सी। उच्चे उच्चे किलियां नूं वेख के भीम कहंदा इत्थों ते भज भी नहीं होना, इहदी कंधां ही बड़ियां उच्चियां ने। कृष्ण जी कहते बस मैं तां ही कहंदा सी भी इहदे कोलों जिन्ना बचिया जांदा उन्ना ही सेहत लई चंगा। आखो सतनाम, बचो बस जिन्ना बच सकदे। हुण तुरे जिहदे कोल गल करिया करन सिपाही खुश, प्रजा दे लोग खुश, उच्चियां उच्चियां कंधां, वड्डे वड्डे मीनार। हिसाब ला लिया भी इत्थे वड़िया ते परिंदा भी बाहर नहीं जा सकदा। इत्थे अंदर भी आउंदा ओही है जिहदी तलाशी हुंदी है। वड जोदे चहो तिस रखवारे, शस्त्र अस्त्र को धारन हारे। 2 प्रकार दियां हथियारां वाली सेना, एक शस्त्र दी सेना, एक अस्त्र दी सेना। अस्त्र हुंदे दूर वार करन वाले, शस्त्र हुंदे हाथ च मारन वाले। कहते बड़ी फौज ही फौज लगी है। राजे के दरबार की तरफ हिम्मत नहीं किसी की कोई चले आ जाए। पर वेखते कहते साधु आउंदे उन्हां नूं सारी मत्था टेकदे। जो कोई महापुरुष तुरिया जाता, सेनापति की, कमांडर की, जरनैल की चरना की धूड़ी लाउंदे ते साडे महापुरख राजे का सत्कारयोग है, अभ्यागत है, मेहमान है। कहते बड़ी सेवा हो गई। हुण जदों ये प्रवेश होए भिक्खी सी, उन्हां सेनापतियां ने वेख्या साधु लगदे। कहते जिहड़ा वेख्या करे मिट्टी चुक्या करे, मत्थे ना लाया करे, जय भगता नमस्कार है जी तुहानूं। भीम कहंदा इत्थे ते आउणा ही बड़ा सौखा है, एवें किले वेख के डरी गए। कृष्ण जी तुसीं उत्थे बैठे डराई गए सानूं, इत्थे ते तुसीं अंदर जा रहे हो, तुहाडी इज्जत हो रही है। कंट माल एक मग में है, 70 जान बाजै सुस्त है। चलते गए जो शहर के नेड़े प्रवेश होए, एक दीवार पार की। कृष्ण कहता रुक जाओ, हुण नहीं जाना अगे। कहते क्यों? कहते वो सामने घंटा लग्या एक टली, जिवें अजकल भी बड़े बड़े शहरों च घंटा घर हुंदा है। घंटा घर जाओ की हुंदा सी, अलार्म क्लॉक लग्या हुंदा सी बड़ा सारा। सौखा जा समझो, सचखंड हरमंदिर साहिब जाते हो, किसी इतिहासक गुरु घर जाते हो, 1 घंटे बाद घड़ियाल वजदा है। 1 बजे है 1 बार, 2 बजे 2 बार, अलार्म एक तरह का। हुण कहंदे इत्थे इदां दा अलार्म लाया सी, बलदां नाल घंटा बन्निया सी। जदों कोई दुश्मन आउंदा है, कहंदे पंडित लोकां ने मंत्र पढ़े सी साधुआं ने, कहंदे दुश्मन की शनाख्त करके घंटा रौला पा दिंदा है, तल्ली वज जाती, फौज अलर्ट हो जाती भी दुश्मन आ गया। कृष्ण कहना इत्थों तक ते आ गए, अगे ते गाटी लैण गए। आखो सतनाम, मुड़ चलिए पिछे। भला ही है जे साधुआं दा सत्कार बरकरार रहे।
ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਭੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸੂਰਮੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਹ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਏ। ਸ਼ਬਦ ਘੰਟ ਰਾਜਾ ਸੁਨ ਪਾਵੈ, ਹੋਏ ਸਚੇਤੋ ਬਰ ਸੈਨ ਪਠਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਸੁਣਦਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਓ ਬਈ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਮਾਰ ਮੁਕਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜਾਂ ਗਾਜਰਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੱਟ ਵੱਢ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਥਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਭੰਡੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਬਿਹਾਰ ਚ ਭਈਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜੋਧੇ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਰੰਗ ਦੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ 100 ਦਰਜੇ ਚੰਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਥਾਰਾਂ ਚ ਘੁੰਮਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਖੇਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਪਈਆਂ, ਪਲਾਟ ਮਕਾਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਨੇ, ਲੋਨ ਤੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਵੱਢਦੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆ ਤੇ ਗਏ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ। ਸਤਨਾਮ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਚੱਕਰ ਬਣਾਇਓ ਇੱਕ ਮੰਤਰਨ ਕਰ, ਬੂਝਤ ਸਤਰ ਪੇਗ ਸਿਰ ਦੇ ਹਰ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ, 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ, ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਅੱਗ ਵਰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੰਤਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੱਡਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ, ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰ ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੰਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਤਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਜੇ ਪੱਲੇ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਕਰ ਸੀ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ ਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋ ਲੱਖ ਕਹਿ ਕੰਨ ਸਿਆਮ, ਤਜਿਓ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਵਾਰ ਅਵਿਰਾਮ। ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ। ਭੀਮ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭੇਖ ਹੀ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਸਤਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਮਨ ਵੇਖਣਾ। ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਗਾਟਾ ਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸੁੱਟਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਗਏ ਸੀ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਜਾਊ ਆਪਣੀ ਮਨਵਾਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਿੱਠ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਗੇਟ ਹੋਣਾ, ਗੁਪਤ ਮੋਰੀ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਕੰਧ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਟੱਪ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਪਛਾਤ ਕੋਟ ਚੜ ਗਏ, ਅਰਜਨ ਭੀਮ ਸੰਗ ਲੈ ਕਰੇ। ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਈ, ਵੱਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਰਾਤ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਕਾਰਨਰ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੱਸੇ ਰੁੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਲਾ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਭੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ
आ कंध ते टप गए, पता नहीं हुण बाहर कदों जावांगे। आखो सतनाम जावांगे जो दी मर्जी नाल ही, हुण थोड़ी निकल सकदे। हुण औखे सखौले राम 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 करदे फिरदे ने, जदों वेखिया भी रात वेले साधु फिरदे ने, सिपाहियां ने पुछया तुसीं इत्थे की करदे? झूठ बोलिया तो कहंदे सानू जरासंध ने कहा भी अज मैनू खतरा दुश्मन दा, भगती करदे गेड़े लाओ। आखो सतनाम। सारी रात राम 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 करदे फिरी गए, वो मुख विच राम राम बगल विच छुरी। आ हाल भी कदे दुनिया च होए धार्मी लोकां दे, कहते सारी रात फिरदे ने, सवेर वेला होया चौंकड़े मार के बैठे। हुण जरासंध अजे तक नहीं जान सकिया, क्योंकि इधर भगवान सी, कृष्ण सी, भगती वाला सी, ते भगती वालियां ते शक करना ये रब दे प्यारियां दा फर्ज नहीं हुंदा। वो जे चोर लगदा तां भी चोर नहीं कहंदा कोई गल नहीं, रब दी बंदगी ते करदा यार, मैं क्यों कहना माड़ा। सवेर दा वेला होया, बादशाह दी कचहरी लग गई। उद तहां ते अंतर बड़े, भूपत निकट जाए पेखरे। ये बादशाह की सभा लगी हुई है, जिधर नूं जाया करन सिपाही बस बरशे शस्त्र झुका दिया करन सत्कार वास्ते, अंदर जाओ जी। चले गए, मुंह सिर सवार नाल भरे हुए सारे, बोदियां छड्डियां, कपड़े खराब कीते मिट्टी घट्टे नाल भी, बड़ी बंदगी वाले हत्थां 'च माला फड़ियां ने। जदों जरासंध दे दरबार 'च प्रवेश होए, उत्थे कृष्ण नूं भी मत्था टेकना पै गया। आखो सतनाम। पता तो है ना होगी भी 17 बार जी ने झूठे फड़ ले, झोड़ा ही ठीक है। जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको कीजै, सतनाम शिकारा। ठाकुर नाम मालक है, वो समय का मालक सी, जोर नहीं सी। झुक के आखिया राम राम, वो कहता नहीं अकाल पुरख दी जय। मनदा वो परमात्मा नूं ही सी, थोड़ी जी हौमे आ गई, बस वही बंदे नूं मार देती है। दरबार विच आए, जदों कृष्ण जी अंदर प्रवेश हुए, जरासंध की नजर पै गई भी बंदा देखिया लगदा। आखो सतनाम। हजे ते पछाण आई, पता नहीं पता ते वक्त कृष्ण जी नूं भी पै गया भी लगदा पछाणदा है। जे पछाण लिया नालदियां नूं कहंदा कि ना मेरे नाल मांजे तुसीं भी जाओगे। आखो सतनाम। मैनूं फड़ के अंदर करना ते जान तुहानूं भी नहीं देना, तुहाडे 2 दिन राज कित्थे चलू। युधिष्ठिर दे 2 ते भरा सी नाल, भीम अर्जन, इन्हों फिक्र पै गया। कहते हुण की करिए? कृष्ण कहता कोई गल नहीं, हुण धर्म दी गल करो भाई, होर काम औखा इत्थे। मत्था टेकिया, कचहरी च बह गए, कहते जी रब सब तो वड्डा है। जरासंध वेखे भी काम नजायज हो रहे हैं, वैसे पूछे ही रब वड्डा है। जदों कोई बंदा इदां दीयां गल्लां करे, शक होना ते लाजमी है। उधर शक हो गया, माफ करियो इधर समा हो गया। आखो सतनाम। हुण इन्हां नूं चलो अज अंदर पहुंचाता पां, हुण कल वेखदे बाहर आउंदे कि नहीं आउंदे, की बनू इन्हां नाल। वो ते जिन्हां नाल बीती ओही जाणदे ने, अगे जा परमात्मा जाणदा। जो कुछ होएगा कल दे दीवाना ते सरवण करांगे। चक्कर भी उच वड़ चुके ने, बाहर निकलना औखा ही है। अंदर गए भी जोधे ने, पर एक गल याद रखियो, जोधा कोई भी होवे, पिठ पिछे वार करन वाले की कई बार चल जांदी है। हिक ते वार करन वाला सदा सुख दी नींद सौं नहीं जागदा, छड़दा ही जागण जोगा गला। अज यही सोचते ने, मोटिया च धन खबाण भी पाले, साधु बन के घाह दे उत्ते कंध पेटे है, जलूस कटे अपने शरीर का भी असीं ते भगती करते हैं जी, नाल भगती ते शक्ति रखी हुई है। जो कुछ भी होएगा कल दे दीवाना च सरवण करांगे। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी इस समय की गल सुना रहे हैं कि किड्डे किड्डे जोधे इस धरती ते होए, एवें पटना साहिब की धरती ते विशेष बेटा नहीं आए। उन्हां जोधियां तो बड़े जोधे आए। आखो सतनाम। जोधियां की खान की धरती से फिर आप परमात्मा उस धरती से जोधा बन के आया, जिसकी उन्हें जरासंध बाहर उतारा। जो होएगा कल की दीवाना च सरवण करांगे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु